नमस्कार दोस्तों। हम ये बायोलॉजी जो है 67 बीपीएससी के लिए काफ़ी उपयोगी है, उसको क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बारे में समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले सेल बनाते हैं, ये कोशिका बनाते हैं, ठीक है। और जस्ट कोशिका के बाद, यानी कि ये क्या है, बैक्टीरिया का सेल है। ये ध्यान देना है, ये बैक्टीरिया का क्या है, सेल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये वाला ये पूरा जो पार्ट है, पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहाँ होता है, तो सेल के जस्ट बगल में ये आधा ल है झिल्ली, ठीक है। तो क्या होता है, यानी कि इसके जस्ट बगल में, सेल के जस्ट बगल में कोशिका होता है, तो उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद, दूसरे कलर से लेते हैं, इसके जस्ट बाद क्या होता है, और होता है एक ये ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल वॉल। दूसरा कलर लेते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल मतलब क्या हो गया, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। और ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये क्या हुआ, ये पूरा देख रहे हैं, ये कंप्लीट सेल वॉल हुआ। अब देखिए ये इसमें क्या है, इसमें हम डीएनए बना दे क्या, तो देखिए इसमें क्या होता है, डिफाइन तो इसमें न्यूक्लियस तो डिफाइन होता नहीं है, तो न्यूक्लियस कैसे बनाएंगे, ये आपका डीएनए हुआ, क्या है, डीएनए, ठीक है। इसको दूसरे कलर से लेते हैं, ये डीएनए हुआ, इधर लिख देते हैं डीएनए, ये डीएनए है। ये आपको इसमें क्या है, द्रव भरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है। तो आपको ये साइटोप्लाज्म में ना, ये बिल्कुल ये आपका डीएनए क्या करता है, घूमते रहता है, ठीक है, यानी कि गोता खाते रहता है, इसमें तैरते रहता है डीएनए। कारण ये क्या है, प्रोकैरियोट है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है, इसलिए ये डिफाइन नहीं है। नहीं तो क्या रहता, सेल में, सेल के अंदर क्या रहता, न्यूक्लियस रहता, और न्यूक्लियस में ही होता है ये डीएनए। तो देखिए ये आपका ऐसे होता है, और इसमें एक सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे बना देते हैं सेल ऑर्गेनल, यानी कि हम लोगों के पास भी कोशिकांग, इसके पास भी क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल, ये अलग है ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, इसको कोशिकांग कहते हैं। एक कोशिकांग होता है, कोशिकांग, इसके पास क्या होता है, एक कोशिकांग होता है। वो कौन सा कोशिकांग होता है आपको, जिसको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल को क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। सेल ऑर्गेनल को क्या कहते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका राइबोसोम, समझ में आया, ये आपका राइबोसोम हो गया, ठीक है। नहीं समझे, ये राइबोसोम जो है ना, ये राइबोसोम, ये क्या है, हम लोगों के पास देख रहे हैं बहुत सारा सेल है, और इसके पास तो एक ही सेल है, तो इस सेल को क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। इस सेल को क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, यानी कि एक कोशिका है, ये एक ही सेल है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, राइबोसोम, भाई। तो फिर ये सांस कैसे लेता है, और एक और बात है, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में जानते हैं कि सेल वॉल जो है ना, एनिमल सेल में होता है क्या, तो नहीं होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल कहाँ कहाँ होता है, तो एक आपको बैक्टीरिया के पास देख लीजिए, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है,
दूसरा जो है ना फंजाई के पास होता है, या फंगी कहते हैं, या फंजाई, फंगी के पास होता है। और तीसरा किसके पास होता है? तो प्लांट्स के पास, आपको सेल वॉल प्लांट के पास सेल वॉल होता है। ठीक है, और सेल वॉल इस सब के पास जो है ना, जितना भी मोनेरा का जितना भी सदस्य है, मोनेरा में जितना भी सदस्य है, लिख लीजिए बिल्कुल। किस किस के पास सेल वॉल होता है? बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स। ठीक है, और मोनेरा का जितना भी ग्रुप है, मोनेरा ग्रुप में सबके पास क्या होता है? मोनेरा। मोनेरा जितना भी मोनेरा है उसके पास क्या है? जितना भी मोनेरा का सदस्य है, यानी कि मोनेरा सदस्य जितना भी आपका है, उसके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? तो सेल वॉल क्या है? होता है, बिल्कुल होता है। और एक अपवाद में है, सिर्फ एक अपवाद में है। अपवाद में कौन है? इसको देखिए, सिर्फ लिख लीजिए इसको, एक एक्सेप्शन में है अपवाद। तो एक अपवाद में कौन कौन सा है भाई? एक है माइकोप्लाज्मा को जो देखे हैं, उसके पास माइकोप्लाज्मा तो माइकोप्लाज्मा में क्या है? माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल। ऐसे भी इसको याद रखिएगा, नहीं होता है। काट दिए तो इसका मतलब सेल वॉल नहीं होता है, तो एकदम ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं, तो फिर ये सांस कैसे लेता है? ये बैक्टीरिया बिना सांस लिए तो जिंदा रहेगा नहीं, तो फिर ये सांस लेता कैसे है बैक्टीरिया? इसको देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं? एक सेल बनाते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं? ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो और क्या है? ये आपका डीएनए हो गया, डीएनए। और किसी किसी बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये भी क्या है? डीएनए है। तो इसको लिखते हैं सर्कुलर डीएनए। किसी किसी में, सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है। क्या होता है? किसी किसी में होता है। किसी क्या होता है? एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए है ये आपका। सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक। ये बैक्टीरिया सेल है तो प्रोकैरियोटिक ही होगा, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन देखिए, कोशिका के जस्ट बाद में हम क्या कहे हैं कि ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में, ये सेल मेम्ब्रेन ना एक जगह क्या होता है? मुड़ जाता है, बिल्कुल। इसमें क्या होता है? मुड़ जाता है, इसमें सिलवट आ जाता है, ये मुड़ जाता है। और इसी से क्या होता है? रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन का क्रिया, श्वसन क्रिया बैक्टीरिया किससे करता है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो फोल्डेड हो जाता है, मुड़ जाता है, उसी से क्या होता है? सांस लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाम सुने होइएगा, मेजोसोम, ठीक है, मेजोसोम या मेसोसोम या मेजोसोम, मेजोसोम। तो क्या करता है? मेजोसोम के द्वारा क्या होता है? सांस लेता है। मेजोसोम क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये मुड़ जाता है, जहां से बैक्टीरिया क्या करता है? सांस लेना शुरू करता है। इसको क्या कहते हैं? मेजोसोम कहते हैं। अब देखिए, तो ये बैक्टीरिया कैसा होता है? ये बैक्टीरिया जो है ना, जो एक्स्ट्रा जो क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा जो ये डीएनए जो आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा डीएनए जो आ जाता है, उसको हम उस डीएनए को, यानी कि उस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा डीएनए आ गया, तो इस डीएनए को हम क्या कहेंगे? ये प्लाज्मिड है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड क्या करता है? यानी कि ये बैक्टीरिया क्या करता है? आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या करता है?
एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस यानी कि क्या करता है, जीवाणुरोधी प्रतिरोध। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, जीवाणु रोधी प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रोकना, प्रतिरोध क्या करता है, शुरू कर देता है। समझ में आया। ये प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड क्या करता है, यानी कि एक्स्ट्रा जो डीएनए वाला बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, यदि आपके शरीर में ये बैक्टीरिया अगर आ जाता है तो क्या करता है, जीवाणु रोधी प्रतिरोध। यानी कि आप एंटीबायोटिक खाइएगा लेकिन वो एंटीबायोटिक आपको काम वाम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस यानी कि जीवाणु रोधी प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है। बड़ी खतरनाक बैक्टीरिया है ये। ठीक है, तो आप इसको भी समझे होइएगा। किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा भी क्या होगा बोलिए, ये किंगडम प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा क्या होगा, तो प्रोटिस्टा भी क्या होगा, यूकैरियोट होगा कि प्रोकैरियोट होगा बोलिए। तो प्रोकैरियोट सिर्फ एक है, मोनेरा ग्रुप। ठीक है, मोनेरा में जितना भी आता है वो क्या है, प्रोकैरियोट है। लेकिन ये क्या है, यूकैरियोट है। क्या है, यूकैरियोट। वाई है यूकैरियोट या यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक है। और क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। तो ई भी क्या है, यूनिसेलुलर, एक ही कोशिका का बना हुआ है, यूनिसेलुलर। ठीक है, ये भी एक ही कोशिका का, एक कोशिकीय ये भी होता है। ठीक है, क्या है, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय। ये क्या है, एक कोशिका का बना हुआ है, तो क्या है, एक कोशिकीय है। इनके सदस्यों का नाम देख लीजिए, इनका सदस्य तो पी फॉर क्या हो जाएगा बोलिए, पी फॉर प्रोटोजोआ। इनका सदस्य क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। इनका फैमिली हो जाएगा प्रोटोजोआ। फिर क्या होगा, पी फॉर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। मीशियम क्या होता है, चप्पल के आकार का होता है, बिल्कुल चप्पल के आकार का, बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, चप्पल के आकार का होता है, हालांकि अच्छा से बना नहीं, ये चप्पल के, बिल्कुल चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, पैरामीशियम। और क्या होता है, ये फॉर क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे लिख दिए, यहाँ ये फॉर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अमीबा। अमीबा की क्या होता है स्ट्रक्चर, कोई फिक्स नहीं होता है यूग्लिना का नाम सुने, यूग्लिना। डायटम पर तो क्वेश्चन भी डायटम। ठीक है, ये टी है, डायटम क्या है, ये ना ओशियन में क्या करता है, इनविजिबल हुई पहले, ओशियन में क्या करता है, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है। यानी कि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, बहुत ही प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ठीक है, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि रिलीज करता है। समझ में आया। इसलिए इसको क्या, डायटन क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में छोड़ता है। ऑक्सीजन कितना हम लोग के लिए जरूरी है आप जानते ही होइएगा। अब आते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई या फंगी मतलब क्या होता है, कवक क्या है भाई, कवक एक तो कवक है, मशरूम भी क्या है, कवक है, यानी कि फंगस है। हम क्या करते हैं, इस फंगस को खाते हैं। बारे में ये क्या है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, तो ये भी क्या है, अब तो सब यूकैरियोट है, याद रखिएगा यूकैरियोट है। ठीक है, और क्या है, मल्टीसेलुलर है या
यूनिसेल्युलर, तो ये क्या है, मल्टी सेल्युलर है। क्या है, मल्टी सेल्युलर है। और क्या है, अच्छा इसकी स्टडी को, फंगस का जो स्टडी करते हैं इसको क्या कहते हैं, स्टडी। फंगस का जो इसको कहते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ये सब पूछता है बीपीएससी में, तो ये सब बहुत ज्यादा पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, मल्टी सेल्युलर है, ठीक है। एक ईस्ट है, ईस्ट मतलब होता है खमीर, जो क्या है, वो जो क्या है, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है, यानी कि यूनिसेल्युलर है। इसको क्या कीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। मतलब फंगस में एक ईस्ट है, एक खमीर है, जो एक कोशिका का है। समझ में आया। और फंगस का क्या कहते हैं, फंगस का सेल वॉल जो होता है, क्या बताया है, किस किस के पास सेल वॉल है, बैक्टीरिया के पास, और दूसरा क्या बताया है, फंगस के पास और प्लांट के पास, ठीक है। तो फंगस के पास जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल को क्या, किस चीज से बना होता है, सेल वॉल काइटिन का बना होता है, काइटिन, ठीक है। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल, ये लिख लीजिएगा एकदम, सेल वॉल किस चीज से बना होता है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, ग्लाइकेन से, किस से, CAN है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन। फिर से देख लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या क्या होता है, इसको देखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको चलिए, अब मशरूम जो है, ये मशरूम को हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, एडिबल मशरूम भी होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी चाव से खाते हैं। एडिबल फंगस होता है। मशरूम क्या है, एडिबल फंगस है। ऐसा फंगस है, यानी कि ऐसा कवक है, खाने योग्य कवक, इसको हिंदी में लिखते हैं खाने योग्य कवक है मशरूम, खाने योग्य कवक है। क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खाने योग्य कवक। इस कवक को क्या करते हैं, यानी कि इस फंगस को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। समझ में आया। और आप इसको अच्छे से देखिएगा, देखिए ये आपका एडिबल फंगस यही है, ठीक है, खाने योग्य आपका फंगस यही है। इसको क्या किया जाता है, खाया जाता है। और पॉइजनस फंगस भी होता है, यानी कि पॉइजनस फंगस भी होता है। पॉइजनस फंगस क्या है, अमानिटा, क्या है, अमानिटा, उसका नाम क्या है, अमानिटा नाम है, जो एक पॉइजनस फंगस है, जिसको हम लोग नहीं खाते हैं, कारण कि वो बहुत ही खतरनाक है। तो फंगस में भी काफी खतरनाक होता है। देखिए इसको सैचेरोमाइसेज सेरेविसे, इसका नाम क्या है, सैचेरोमाइसेज, इसको सेरेविसे नाम देख रहे हैं, सेरेविसे। इससे क्या होता है, ये शराब जो देख रहे हैं, वाइन, ये भी किस चीज से बनता है, खमीर से ही बनता है। जो सैचेरोमाइसेज है, इससे क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्रीवियर ईस्ट, ठीक है। ये शराब वाला क्या होता है, ईस्ट होता है, यानी कि खमीर होता है, जिससे क्या करता है, शराब बनता है।
और ये सेरेवी से क्या है, ब्रैकर्स ईस्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ब्रैकर्स ईस्ट बोलते हैं, YEST है। यानी कि ये क्या है, ये ब्रैकर्स ईस्ट है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रेड हम लोग बनाते हैं। आया सैचेरोमाइसेज सेरेविसे क्या है, एक खमीर है, एक ईस्ट है, जिससे क्या होता है, सैचेरोमाइसेज से क्या होता है, शराब बनता है, और सेरेविसे से क्या होता है, ब्रेड बनता है। सैचेरोमाइसेज क्या है, ब्रीवेयर्स ईस्ट है, ठीक है। और सेरेविसे क्या है, ब्रेकर्स ईस्ट है, ठीक है। ब्रेकरी नहीं होता है, ठीक है। तो ईस्ट से क्या बनता है, इससे आपको ब्रेड बनता है सेरेविसे से, और सैचेरोमाइसेज से क्या होता है, शराब बनता है। तो समझ में आपको आया होगा। आगे देखते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम क्या है, एक फंगस है, क्या है, फंगस है, क्या है, कवक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से क्या होता है कि पेनिसिलियम नोटेटम से ही पेनिसिलिन बनाया गया था। तब पेनिसिलिन क्या था, फर्स्ट एंटीबायोटिक, यानी कि पहला एंटीबायोटिक, यानी कि जीवाणुरोधी, ठीक है। यानी कि पहला जीवाणुरोधी क्या था, जीवाणुरोधी, पहला जीवाणुरोधी, यानी कि पहला एंटीबायोटिक कौन था, पेनिसिलियम। नाम सुने होगा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का यूज कहाँ होता है भाई, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के रूप में फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलियम। किससे बना हुआ है, तो पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक कवक है, फंगस है, जिससे बना हुआ है पेनिसिलिन। इसको बनाने वाले भाई साहब का क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम तो जरूर सुने होइएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। अब देखिए, अब आगे देखते हैं क्या, सिम्बायोटिक रिलेशन या म्यूचुअलिज्म, मतलब सहजीवन। सहजीवन मतलब साथ साथ जीना, सहजीवन, हम साथ साथ हैं वैसे, ठीक है। लाइकेन, भाई लाइकेन है, लाइकेन दो चीज के साथ से मिलके बना हुआ है। आप एक तरह से मान लीजिए कि एक क्या है, और दूसरा फंगस है, अलगी है, अलगी, और दूसरा क्या है, एक फंगस है, यानी कि एक कवक, फंगस। और अलगी का क्या होता है, जो अलगी शैवाल, और ये कवक शैवाल है, शैवाल, ठीक है। और फंगस का होता है कवक, सॉरी कवक, ठीक है। ये शैवाल है और ये कवक से मिलकर के क्या बना है, लाइकेन बना हुआ है। और माइकोराइजा, माइकोराइजा भी दो चीज से मिलकर से ये भी बना हुआ है, फंगस से, या फंजाई लिखिए, फंजाई या फंगस, वही हुआ। फंगस मतलब कवक, कवक, ठीक है। और दूसरा क्या है, रूट, इसका जड़ जो है ना, काफी रूट काफी अंदर तक होता है, ठीक है। तो ये है। तो हम देखते हैं क्या कि शैवाल सिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर ऑक्सीजन तैयार करके इसको देता है। एक तरह से समझ जाइए कि फंगस क्या है, एक तरह से घर का मुखिया है, ठीक है, या इसको हस्बैंड ही समझ लीजिए, ठीक है। ये घर का, या घर का हेड ही समझ लीजिए, हेड, घर का क्या है, ये फैमिली, ये हेड, ठीक है, फैमिली का हेड है। ये क्या करता है, परिवार का जो मुखिया है, ये सारा सामान, आटा, चावल या तेल, मसाले जितने भी लगता है, उस सबको क्या करता है, इसके लिए प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यानी अवशोषण, ऑब्जर्व करने में अवशोषण, अवशोषण करने में क्या करता है, सहायता करता है। कौन, कवक, ये फंगस, ठीक है। और ये क्या करता है, उससे खाना बनाता है, खाना बना, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है, और इसको ऑक्सीजन क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। तो इससे इसका काम चलता है। और ये देखिए, ये क्या है, माइकोराइजा क्या है, मान लेते हैं कि एक प्लांट है, ठीक है। उस प्लांट का क्या है, उसका जड़ जो है ना, मान लेते हैं ये मिट्टी है यहाँ, और उसका जड़ जो है ना, बहुत दूर तक उसका जड़, पहले इनविजिबल हो जाते हैं,
उसका जड़ जो है ना काफी अंदर तक गया हुआ रहता है, उसका रूट काफी अंदर तक। और उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर ये इस रूट के ऊपर क्या रहता है आपका, ये फंजाई जो है, यानी कि ये फंगस, ये कवक जो है ना इसके रूट पर रहता है, जिससे ये बहुत अंदर रहता है। इससे क्या होता है, जड़ में जो है ना ये कवक पोषक तत्व के अवशोषण में क्या करता है, ये कवक क्या करता है, या ये दोनों बराबर ही है, क्या करता है, अवशोषण में ये भी सहायता, अवशोषण में क्या करता है, सहायता करता है, जिससे ये माइकोराइजा क्या है, इसका ग्रोथ होता है। तो समझ में आपको आया होगा। हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको जो भी डिमांड है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट करके पूछिए। ठीक है, थैंक यू।